द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डॉक्यूमेंट्री थी। उस डॉक्यूमेंट्री को दबाव के तहत डिलीट करा दिया गया। डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की तरफ से बनाई गई थी जिसमें साफ तौर पर कुछ बातों का जिक्र किया गया था कि प्रधानमंत्री जी कुछ सवालों का जवाब कैसे दे रहे थे जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में गोधरा कांड में क्या कुछ हुआ, उससे किस तरीके से मुसलमानों के अंदर एक अस्थिरता पैदा हुई, सब कुछ हुआ वो उस डॉक्यूमेंट्री में था। लेकिन फिलहाल वो डॉक्यूमेंट्री डिलीट कर दी गई। लेकिन कुछ लोगों ने डाउनलोड करके उसको ट्विटर पर शेयर करना शुरू कर दिया था। हमने भी आपको खबर दिखानी शुरू कर दी थी। अब उसके बाद सरकार की तरफ से यह फरमान आ गया कि जिन लोगों ने भी उस डॉक्यूमेंट्री के जो शॉर्ट्स हैं या फिर उनके वीडियोज हैं शेयर किए हैं वो सब डिलीट कर दिए जाएंगे। ये सरकार की तरफ से फरमान आ गया है। यानी अब आलाकमान जो चाहेंगे वही होगा, उसके इतर आप जाते हैं तो आप पर कार्रवाई होना सुनिश्चित है। यानी आप बोल नहीं सकते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी पर यह बहुत बड़ा पहरा है। आर्टिकल 19 का जिक्र होता है, आर्टिकल 14 का जिक्र होता है। ये सब धरे के धरे रह जाएंगे क्योंकि अब वो ट्वीट्स डिलीट कर दिए जाएंगे जिन ट्वीट में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को जगह दी गई है जो प्रधानमंत्री पर बनाई गई है। उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसे ऐसे शब्द हैं जो प्रधानमंत्री जी की छवि को धूमिल कर सकते हैं। पहली बात, इस बात को बहुत गौर से समझिएगा किस तरीके से पहले तो डॉक्यूमेंट्री को डिलीट कराया गया। मतलब जो लिंक था यूट्यूब पर, वो लिंक आपको नहीं मिलेगा। आप वहां पर ओपन करने जाएंगे, अगर आपको किसी ने शेयर किया है, आपको कहीं से लिंक मिला है तो उस लिंक पे लिख जाएगा कि ये जो फाइल है वो डिलीट कर दी गई है, ये खुल नहीं पाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। न्यूज 24 ने बाकायदे ट्वीट करते हुए लिखा है कि सरकार ने पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को शेयर करने वाले ट्वीट्स को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है। वो ट्वीट ब्लॉक हो जाएंगे, आपको नहीं दिखेंगे। और ये क्यों हो रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो चाहेंगे वही होगा, उसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता है। तो आप समझ रहे हैं, यह आदेश नहीं है, यह एक फरमान जारी किया गया है। यह आदेश नहीं है, यह अपने आप में लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार है कि आप अपने हिसाब से ट्वीट नहीं कर सकते। अगर आप उस डॉक्यूमेंट्री का ट्वीट करते तो डिलीट कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। मैंने आपको दिखाया था किस तरीके चुरमुरी नाम के ट्विटर यूजर है, उन्होंने बाकायदे यह ट्वीट किया था जिसमें गुजरात प्रोग्राम लिखा, सब्जेक्ट और वायलेंस पॉलिटिकली मोटिवेटेड, एम वाज टू पर्ज मुस्लिम फ्रॉम हिंदू एरियाज, हैज ऑल द हॉलमार्क ऑफ एथनिक क्लीजिंग। नरेंद्र मोदी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल, मतलब डायरेक्टली जो है ये रिस्पॉन्सिबल थे नरेंद्र मोदी, जिनकी वजह से एक जो हिंदू बाहुल क्षेत्र है वहां मुसलमानों के साथ क्या हुआ, ये सब चीजें हैं। न्यू बीबीसी फिल्म रिवील्स ब्रिटिश गवर्नमेंट रिपोर्ट इनटू 2002, यानी 2002 में ये जो रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर आई थी उस पर यह बीबीसी की एक फिल्म बनी थी। बाकायदे लिंक भी दिया गया था, लेकिन वो लिंक जाएंगे तो उस पर लिख के आएगा, दिस वीडियो हैज बीन रिमूव्ड बाय द अपलोडर। यानी अपलोडर के द्वारा अपलोड की गई वीडियो को यूट्यूब से हटा दिया गया, यानी कि डिलीट कर दिया गया है। अब उसी तरीके से उन लोगों के ट्वीट्स भी डिलीट कर दिए जाएंगे, उन लोगों के ट्वीट्स भी मतलब हटा दिए जाएंगे जिन लोगों ने ये वीडियो साझा किया है। वीडियो आपके स्क्रीन पर भी चल रहा है। और उसके बाद एक और वीडियो ट्वीट किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल होता है, पत्रकार सवाल करते हैं कि व्हेन यू लुक बैक एट द गुजरात प्रोग्राम, मतलब गुजरात प्रोग्राम को लेकर वो सवाल हुआ था कि व्हेन यू लुक बैक डू यू थिंक देयर इज एनीथिंग यू शुड हैव डन जो है डिफरेंटली। जब आप पीछे देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि वहां पर सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण चीजें क्या थी आपके लिए उस वक्त में 2002 में, मतलब उस पर सवाल हुआ। प्रधानमंत्री जी की तरफ जवाब आता, यस वन एरिया वेयर आई वॉज वेरी वीक, एक ऐसा एरिया था जो मेरा बहुत कमजोर था, एंड दैट वॉज हाउ टू हैंडल द मीडिया, कि हम मीडिया को कैसे हैंडल करें। यह सबसे बड़ा मतलब चुनौतीपूर्ण कार्य था प्रधानमंत्री जी के लिए, और वहां कोई कार्य नहीं था। वहां मुसलमानों की प्रताड़ना हो रही थी, वो चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं था कि उससे निपटे कैसे, शांति व्यवस्था बहाल कैसे कराएं, वो चुनौतीपूर्ण नहीं था। तो ऐसी ही बातें इसमें दर्शाई गई हैं। और प्रधानमंत्री उस समय जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात, जब गोधरा कांड हुआ था तो उसमें तत्काल प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, जिन्होंने गुजरात जाकर यह कहा भी था कि मैं तो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ाने आया हूं, कि राजधर्म का पालन करो, राजधर्म का। यह वीडियो भी आपको यूट्यूब पर और कहीं पर भी मिल सकता है। प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया वो उस वक्त का भाषण था जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे कौन, नरेंद्र मोदी साहब। तो ये अब खबर चर्चा का विषय बनी है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है। हिंदुस्तान ने बाकायदे खबर लिखी है
कि पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को शेयर करने वाले ट्वीट्स को ब्लॉक करने के आदेश दे दिए गए हैं। यह आदेश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने आईटी नियम 2021 के तहत मिलने वाली इमरजेंसी पावर के अंतर्गत दिया। सूत्रों की माने तो यूट्यूब और ट्विटर पर इन आदेशों को मानना पड़ेगा। तो यूट्यूब पर भी मानना पड़ेगा। यूट्यूब पर मानते हुए एक वीडियो डिलीट कर दिया गया है। अब ट्विटर पर भी इसको फॉलो करना पड़ेगा, इस चीज को, इस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा मुश्किल जरूर खड़ी हो सकती है। यह खबर जो आई है वो सूत्रों के अनुसार आई है। सरकार ने उन यूट्यूब वीडियोस को भी ब्लॉक करने का आदेश दिया है जिसमें बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड को शेयर किया गया, जिसमें पहले एपिसोड को दिखाने की कोशिश की गई है। उन सभी वीडियोस को भी निशाना बनाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो ऐसे 50 ट्वीट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है, जिसमें इसमें यूजर्स ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री वाले यूट्यूब लिंक्स को शेयर किया था। यह आदेश शुक्रवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव आईटी नियम 2021 के तहत मिलने वाली इमरजेंसी पावर के अंतर्गत दिया गया है। सूत्रों की माने तो यूट्यूब और ट्विटर को इन आदेश को मानना ही पड़ेगा, यानी एलन मस्क को भी ये फॉलो करना पड़ेगा और मार्क जुकरबर्ग को भी ये फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मेटा के मालिक, फेसबुक के मालिक मार्क साहब हैं और उधर जो है एलन मस्क ट्विटर के मालिक हैं। तो इन दोनों लोगों को ये जरूर मानना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से एक फरमान आया है और फरमान के खिलाफ जाएंगे तो फिर आपका हाल क्या होगा ये आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। बता दें कि डॉक्यूमेंट्री को विदेश मंत्रालय ने एक प्रोपेगेंडा पीस बताया है। विवाद के बीच गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट्री की जांच की और सुप्रीम कोर्ट के प्राधिकरण पर आक्षेप लगाने का प्रयास किया। इंडिया द मोदी कन्वेंशन नामक डॉक्यूमेंट्री के कई ट्वीट्स और यूट्यूब वीडियो अब माइक्रो ब्लॉगिंग और वीडियो शेयरिंग वेबसाइटों पर दिखाई नहीं देंगे। इससे पहले गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा ब्रिटिश संसद में भी उछल चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पीएम मोदी का बचाव भी किया था इस पूरे मसले को लेकर। सुनक ने प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बिल्कुल पूरी तरीके से ऐतराज जता दिया था कि नहीं भाई, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। ब्रिटिश संसद में पीएम मोदी का बचाव करते हुए सुनक ने बीबीसी को जो इसकी डॉक्यूमेंट्री है उससे खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री में जिस तरीके से उनके भारतीय समकक्ष का कैरेक्टर दिखाया गया है वो उससे सहमत नहीं है। उनका सीधे तौर पर कहना था कि जो कैरेक्टर दिखाया गया है उसमें, उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया ऐसा नहीं है। सुनक की टिप्पणी पाकिस्तान मूल के सांसद इमरान हुसैन द्वारा ब्रिटिश संसद में विवादित डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा उठाए जाने के बाद आई। सुनक ने बीबीसी की रिपोर्ट पर हुसैन सवाल का जवाब देते हुए कहा, इस मुद्दे पर यूके सरकार की स्थिति स्पष्ट है और लंबे समय से चली आ रही है। सरकार की स्थिति इस पर बदली नहीं है। निश्चित रूप से हम उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो कहीं भी हो। लेकिन माननीय सज्जन ने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो चरित्र चित्रण किया है उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। तो ये चीजें लिखी गई हैं। प्रधानमंत्री जी को चरित्र चित्रण किया गया उस डॉक्यूमेंट्री में सहमत नहीं। फिलहाल डॉक्यूमेंट्री आई, लोगों ने देखनी शुरू की, उससे पहले ही वो यूट्यूब से हटा दी गई। कुछ लोगों ने उसे डाउनलोड करके ट्विटर पर डाल दिया, अब वहां से भी हटाने का फरमान आ गया है। तो आखिरकार इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है जिसको डिलीट करने की इतनी जो है बातें हो रही हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसमें किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। खास तौर पर प्रधानमंत्री जी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को जो 2002 में गोधरा कांड हुआ था उस पर बेस्ड है, और उसी आधार पर किस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया, बहुत सारी चीज़ें उसमें सब चीज़ सम्मिलित की गई। शायद यही वजह है कि डॉक्यूमेंट्री आप नहीं देख पाएंगे यूट्यूब पर, और अगर आप ट्विटर पर देख रहे होंगे या अभी तक देखा होगा तो जो देख लिया होगा वही देख पाएंगे। अब आगे से जो लोग देखना चाहते हैं वो नहीं देख पाएंगे। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।